बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सके। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सरकारी मुलाजमीन की तरफ से सरकारी अहकाम की हुक्म उदूली पर सज़ा क्या है। सरकारी मुलाजमीन की सरकारी अहकाम से हुक्म अदूली की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसे कि सबसे पहले है सरकारी मुलाजम का किसी को सज़ा से बचाने के लिए हुक्म अदूली करना। अगर सरकारी मुलाजम किसी कानूनी हदायत की हुक्म अदूली करे इसलिए कि किसी दूसरे शख्स को उस कानूनी सज़ा से बचा सके या उसकी सज़ा कम करवा सके या जायदाद को ज़ब्ती से या किसी बारे से बचाया जा सके, तो ऐसे सरकारी मुलाजम को ज़ेर दफ़ा 217 2 साल तक की सज़ाए कैद या जुर्माना की सज़ा या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर सज़ा या जायदाद की ज़ब्ती से बचाने के लिए गैर सही रिकॉर्ड तहरीर करना। किसी सरकारी मुलाजम का किसी शख्स को सज़ा या ज़ब्ती जायदाद से बचाने के लिए इरादतन झूठा रिकॉर्ड तैयार करना जुर्म है, जिसकी सज़ा सेक्शन 218 के मुताबिक 3 साल कैद या जुर्माना मुकर्रर है या फिर दोनों सज़ाएं भी दी जा सकती हैं। इसी तरह अदालती कार्रवाई में खिलाफ कानून कोई रुदाद वगैरह तैयार करना, यानी जब कोई सरकारी मुलाजम जानबूझकर बदनीयती से किसी फरीके मुकदमा को नुकसान पहुंचाने के लिए और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अदालती कार्रवाई के दौरान खिलाफ कानून कोई ऐसी रुदात तैयार करे या हुक्म सुनाए, तो ऐसे सरकारी मुलाजम को सेक्शन 219 की रूह से 7 साल तक सज़ाए कैद या जुर्माना की सज़ा या फिर दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। इसी तरह साहब एहतियार सरकारी मुलाजम का खिलाफ कानून अमल करना। सेक्शन 220 का इतलाक नॉन जुडिशियल अफसरान पर होता है। अगर कोई शख्स ऐसे ओहदे पर फाइज हो जो उसे अशखास पर मुकदमा चलाने या उन्हें कैद में डालने या कैद में रखने का कानूनी इख्तियार दे दे या बदनीयती से किसी शख्स पर मुकदमा चलाए या उसे कैद में डालने का हुक्म दे या किसी शख्स को कैद में रखे, तो उसे 7 साल तक सज़ाए कैद या जुर्माना की सज़ा या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इसी तरह मुलजिम को गिरफ्तार करने से बिला इरादा कोताही करना। अगर कोई सरकारी मुलाजम कानूनन किसी मुजरिम या मुलाजम को गिरफ्तार करने का पाबंद हो लेकिन वो इरादतन ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने में कोताही का मुजाहरा करे या मज़कूरा मुलजिम या मुजरिम को भागने दे, कैद से भागने में मदद करे, तो सरकारी मुलाजम को मुजरिम की सज़ा की नौयत के लिहाज से सज़ा दी जाएगी। ये सज़ा सेक्शन 221 के तहत कैद या जुर्माना या दोनों सूरतों में दी जा सकती है। इस दफ़ा का ताल्लुक उस मुलजिम या मुजरिम से है जिसने किसी सरकारी मुलाजम के रूबरू इकरार जुर्म किया हो और सरकारी मुलाजम उसे कानूनन गिरफ्तार करने का पाबंद हो। इसी तरह से जिस मुलजिम की सज़ा का हुक्म सादर हो चुका हो उसे गिरफ्तार करने में कोताही करना। अगर किसी मुजरिम को अदालत से सज़ा सुनाई जा चुकी है और वो कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत हो और कोई सरकारी मुलाजम जो है उसे गिरफ्तार करने का मजाज होते हुए उसे गिरफ्तार करने में कोताही बरते या फिर उसे भागने दे या फरार होने में मदद दे, तो सरकारी मुलाजिम को ज़ेर दफ़ा 222 मफरूर मुजरम के जुर्म की नौयत के मुताबिक जो है वो सज़ा दी जाएगी। इसी तरह से सरकारी मुलाजम की गफलत से किसी मुलजिम का मफरूर हो जाना। अगर किसी सरकारी मुलाजम की गफलत से कोई कैदी या महबूस जो शख्स है वो फरार हो जाए जिससे किसी जुर्म की पदाश में गिरफ्तार किया गया हो या कैद किया गया हो या सज़ा याब करार दिया जा चुका हो, तो सरकारी मुलाजम को 2 साल तक कैद या जुर्माने की सज़ाएं या फिर दोनों सज़ाएं जो हैं वो दी जा सकती हैं। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने 7 ऐसे जुर्म बयान किए हैं जो सरकारी मुलाजमीन की तरफ से सरकारी अहकाम की हुक्म अदूली पर दी जा सकती हैं सज़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।